फूलन देवी चंबल के बीहड़ों से देश के संसद तक पहुंचने के सफर का नाम है। वो नाम जो अपनी हत्या के करीब 20 साल गुजरने के बाद भी न सिर्फ जिंदा है, प्रासंगिक भी है। छोटी जात से आने वाले फूलन ने न सिर्फ यहां की ऊंची जाति के ठाकुरों को चुनौती दी, बल्कि यहां के बीहड़ों में राज भी किया। फूलन देवी समाजवादी पार्टी की टिकट से सांसद चुनकर संसद पहुंची थी, लेकिन आज उनके गांव का हाल क्या है, उनके अपने लोगों की सियासी सोच क्या है, इसका जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची फूलन देवी के गांव शेखपुर गुना। बहमई हत्याकांड के बाद चर्चा में आई फूलन देवी का जन्म कालपी से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद इसी शेखपुरा गुणा गांव में हुआ था। फूलन ने तो बीहड़ से संसद तक का रास्ता तय कर लिया, अपनी एक अलग सियासी हैसियत भी बनाई, लेकिन उनका गांव अब भी विकास के हाईवे पर दौड़ने का इंतजार कर रहा है। कालपी से आगे खेतों के बीच से ये सड़क सीधे शेखपुर गुड़ा गांव को जाती है, जो फूलन देवी का गांव है। एक जमाने में जिसके नाम की दहशत पूरे इस इलाके में गूंजती थी। तो आइए ले चलते हैं फूलन देवी के गांव। जब हम शेखपुरा गुना गांव पहुंचे तो सिवाय इस एहसास के कि ये फूलन देवी का गांव है, यहाँ कुछ भी अनोखा या अलग नहीं दिखा। हम भी गांव की गलियों से गुजरते हुए सीधे फूलन देवी के घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी मां अपने परिवार के साथ बैठी थी। पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे उन्होंने गांव और गांव के साथ साथ सियासत की भी पोल खोलनी शुरू कर दी। मट्टी तेल लगा तो मोदी ने गोरू ढीले पकड़ के बैठा तो खेतवा में पैदा होते, ये गल्ला बटाई का होते, कुछ पैदा नहीं होते, सब गोरू खा लेते। राशन नहीं मिलता? हाँ राशन मिला था, राशन तो मिला थे। हाँ और महीना तो बंद हो नहीं है हमारे सरकार ने का दिवाई लेटरिंग बनवाई, न गैस सिलेंडर दिवाओ का दिवाओ। जल्द ही समझ में आ गया कि उनका गुस्सा किसी एक सरकार या पार्टी पर नहीं, सरकार या सिस्टम नाम की संस्था पर है। मुद्दे भी ऐसे जो शायद सुबह की सियासी बिसात पर न गिने जाते हों, लेकिन जमीन पर काफी प्रभावी और असरदार लगे। जैसे अभी किसी का मीटर चेक हुआ, अभी 2 महीने हुए 30,000 रुपए आ गए। अब ये 30,000 रुपए कहाँ से भरेंगे? अच्छा। और किसी का पाम 50,000 आ गया, तो ये दिक्कत होती है। बिजली के बिल ज्यादा आ जाते हैं। बात शुरू हुई तो किसानों के मुद्दे महंगी बिजली से होते हुए आवारा जानवरों तक जा पहुंची। लोगों ने बताया कि फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई ठोस इंतजाम नहीं। जिन गौशालाओं पर आवारा जानवरों के रखरखाव का जिम्मा है, उन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। आते थे गौशाला गए, तो वहाँ क्या होता है कि 3-3 महीने गौशाला का पैसा नहीं आता है गायों के लिए। क्या प्रधान अपने घर से दे देगा क्या? अच्छा, तो हम लोग चरवाई नहीं लेंगे क्या? गरीब आदमी है। जिस बीहड़ से ये गांव और फूलन जानी जाती हैं, हम उस बीहड़ को समझने के लिए भी बाहर निकले। पहली झलक फूलन देवी के घर से बाहर निकलते ही मिल गई। अच्छा, तो ये पूरा डूब जाता है? डूब जाता है। हाँ। कोई सुनाई नहीं, क्या होता बताओ। पूरा पूरे मकान तो गांव वालों ने कुछ मांग की इसको लेके? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसके लिए? कुछ मान लीजिए व्यवस्था होना चाहिए गांव को लिए, जो डूब जाते मकान, तो उनकी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं होती। गांव किनारे पहुंचे
तो एक दूसरे किस्म के डर से सामना हुआ। पता चला कि नदी हर बार इस गांव को थोड़ा थोड़ा निगल जाती है। कटान से डरे लोगों को नहीं मालूम कि उनके घर कब तक सलामत रहेंगे। फूलन देवी के शेखपुर गुड़ा गांव पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। ये बगल से यमुना बहती है और हर बार जब बाढ़ आती है तो इस गांव की जो है भूमि है वो कटान में गिरती जाती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देखिए, हर साल ये बढ़ता जाता है और नदी में तब्दील होता जाता है। गांव का हिस्सा नदी में बदलता जाता है। ये तस्वीर है, यानी हर साल कटान है जो बढ़ता जाता है। हस्तिनापुर हमारे देश का ऐतिहासिक शहर, जिसके भारत के नक्शे पर में कभी वही जगह रही है जो आज अयोध्या, मथुरा और काशी की मानी जाती है। लेकिन महाभारत काल के इतिहास से सीधे कनेक्शन के बावजूद हस्तिनापुर आज भी अपनी पुरानी पहचान की राह देख रहा है। यहां पर चुनावी माहौल क्या है, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चला वो युद्ध जिसने इस देश ही नहीं पूरी सभ्यता को एक नया आकार दिया। आज उस काल के किस्से, कहानियां धार्मिक ग्रंथों के जरिए हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जिस जगह से महाभारत की नींव पड़ी, जो जगह कभी भारत के वैभव और उसकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती थी, वो हस्तिनापुर, जिसके सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, उसी हस्तिनापुर में जी न्यूज की टीम पहुंची ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है। इस बार जो एक ताज़ा हाई प्रोफाइल सीट बनी है वो है मेरठ की हस्तिनापुर। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना गौतम को टिकट दिया है। हालांकि भाजपा से इस सीट से मौजूदा विधायक दिनेश खटीक लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से योगेश वर्मा। हस्तिनापुर पहुंचे तो हमें हर तरफ महाभारत काल से जुड़े अवशेष बिखरे मिले। सरकारों ने भले ही उतना ध्यान न दिया हो, लेकिन लोगों ने अपनी परंपराओं में इन्हें बखूबी सहेज कर रखा। को मानते हैं कि यहाँ पे जिसके भी विधायक होंगे सरकार उसकी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हस्तिनापुर को दरकिनार किया जाता है हर तरीके से। कुछ ऐसी ही जगह है द्रौपदी घाट। कहते हैं कि कभी द्रौपदी यहाँ स्नान करती थीं। आज भी इस घाट का अपना महत्व है। खासकर बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ आती हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ नहाकर उनके रोग, दुख, दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन ये घाट खुद अपनी दशा को सुधारने का भी इंतजार कर रहा है। और अब आइए आपको हम लोग दिखाते हैं महाभारत कालीन इतिहास। ये द्रौपदी घाट है। यहाँ पर मान्यता है कि महाभारत काल में द्रौपदी जी यहाँ पर स्नान करती थी और यहाँ के लोगों की यह भी मान्यता है कि इस घाट पे जो भी महिला स्नान करती है उसके चर्म रोग सभी दूर हो जाते हैं। इसमें नहाने के लिए भी जगह नहीं थी खास, लोग इसमें चलता पानी इसी छोटे से में नहाते थे। अब सरकार की तरफ से इसका सौंदर्यकरण हुआ है। ये काफ़ी पैसा लगने के बाद इस जो है ये जो घाट था वो तालाब की शक्ल में आपके सामने है। कहा जाता है द्रौपदी ने हस्तिनापुर को एक श्राप दिया, हमेशा बदहाल होने का श्राप। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि एक न एक दिन ये श्राप उनका पीछा छोड़ेगा और हस्तिनापुर एक बार फिर अपनी पुरानी विरासत के करीब पहुंचेगा। श्राप का तो देखो ये होता है कि अगर हम कहीं पे काम ही नहीं करेंगे, अनदेखी करेंगे किसी जगह की, तो श्राप तो अपने आप लगा हुआ है यहाँ पे। और एक चीज़ और कही गई है श्राप में, जो श्राप अगर हम दूर हुआ है यहाँ पे, वो हमेशा साधु संतों ने और ब्राह्मणों ने करा है। और हमारे योगी जी ऐसे बैठे हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, तो उनके द्वारा श्राप यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये तो हुई हस्तिनापुर की पुरानी विरासत की बात, लेकिन जरूरी था कि जनता के मन का हाल भी जाना जाए। लिहाजा हम पहुंच गए एक चौपाल में। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये है हस्तिनापुर। जी हाँ, ये वही हस्तिनापुर है जो कभी कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर इस बार सुर्खियों में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को टिकट दिया है। उस टिकट के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में हस्तिनापुर की जो सीट है वो काफ़ी सुर्खियों में है और ये हॉट सीट बन गई है। हस्तिनापुर में इस समय मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हीं को ही फिर से टिकट दिया है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.